नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस मासिक राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र के विषय में, आपके आर्थिक पक्ष के विषय में, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख के विषय में। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको मार्च 2024 में रखना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप अपने मार्च 2024 मंथ को और भी श्रेष्ठ बना सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम राशि का जो चार्ट है वो आपको वर्तमान समय पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप उस चार्ट के हिसाब से इस वीडियो को पॉज करके अपनी नाम राशि के विषय में भी जान सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर निर्भर करता है, और गोचर मौसम की तरह होता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशंस, आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से गोचर का फल कथन ऊपर नीचे हो जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली के विषय में व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे भी पहले मैं आपको मार्च 2024 में जो भी ग्रहों का गोचर चेंज होने वाला है उससे अवगत करा देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध चंद्रमा के बाद में सबसे शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले प्लैनेट हैं, और ये मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 7 मार्च 2024 से, और 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद में यदि हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो शुक्र जो हैं वो 7 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य को अगर देखते हैं तो मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे 14 मार्च 2024 के बाद में, और मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा। वो अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कुछ 4 ग्रहों का गोचर इस मंथ में होने जा रहा है। इन्हीं के आधार पर मूलतः आपका मासिक राशिफल होने जा रहा है। बाकी जो वार्षिक राशिफल है फरवरी 2024 का, जिसमें राहु, गुरु और शनि के गोचर पर विशेष रूप से चर्चा की गई है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2024 का ये मंथ। कन्या राशि के जातकों के लिए मैंने वार्षिक राशिफल में भी बताया कि केतु का गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, जो कि काफी हद तक कंफ्यूजन आपको दे रहा है। अब राशिपति बनते हैं बुध, जाकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे आपके 7 मार्च के बाद में राहु के साथ में। ये कंफ्यूजन्स को और बढ़ाएंगे। वैसे राशि यदि अपने ही राशि को देखें तो वृद्धि करते हैं, लेकिन ऑलरेडी वहाँ केतु बैठे हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपके द्वारा आपके जीवन साथी का अपमान होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का अपमान करने से बचिए, नहीं तो यदि जीवन साथी का अपमान आपके द्वारा होता है और जीवन साथी को आपके द्वारा कही गई कोई बात चुभ जाती है, या आपका बिहेवियर, आपका रवैया आपके प्रेमी को, आपके जीवन साथी को चुभ जाता है, तो इसका आपको दुष्परिणाम देखने में मिलेगा, और ये आपको आगे जाकर के पे करना होगा, क्योंकि शनि का गोचर षष्ठ में भी हो रहा है। इस बात का आप ध्यान रखें और आपके जीवन साथी का सम्मान करें। जीवन साथी को कुछ भी बुरा बोलने से बचें। आपके रवैये की वजह से यदि आपके जीवन साथी को परेशानी हो रही है तो आपको इसमें काम करना चाहिए, नहीं तो ये इन फ्यूचर आपके लिए ठीक नहीं होने वाला। साथ ही साथ दशमपति का गोचर सप्तम भाव में है, और अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं पार्टनर की वजह से आपके व्यापार में उतार चढ़ाव आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका पार्टनरशिप में व्यापार नहीं है, इंडिपेंडेंट आप बिजनेस करते हैं, तो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये गोचर आपके लिए ठीक ही
दिखाई दे रहा है बुध का, परंतु हाँ कन्फ्यूजन्स रहेंगे जिसके लिए मैं उपाय बताता हूँ। सबसे ज़्यादा क्योंकि आपके राशिपति हैं बुध और सप्तम में है, यानी कि आपका व्यक्तित्व ही आपके जीवन साथी, आपके प्रेमी से जुड़ चुका है, तो इस बात का ध्यान रखिए। उनको ठेस अगर पहुंची तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में नुकसान, मानहानि की स्थिति आपके साथ में बन सकती है। बुध के बाद में यदि शुक्र के गोचर की चर्चा करते हैं तो शुक्र आपके लिए भाग्येश और धनेश होकर के षष्ठ भाव में है। तो कुछ चीज़ों से पहले मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं क्योंकि शुक्र और शनि की युति बनी हुई है। यदि आप पुरुष हैं तो अपने कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, नहीं तो कैरेक्टर्स के बिगड़ने की वजह से जो बीमारियां हो सकती हैं उनके होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। यदि आप डायबिटिक हैं तो अपने शुगर इंटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। डायबिटीज़ की शिकायत, आपको डायबिटीज़ शुगर लेवल्स बढ़ने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। यदि आप डायबिटिक नहीं हैं, फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है और जन्म कुंडली की पोजीशन ठीक नहीं चल रही है तो डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो फिर से वही कहूँगा कि शुगर इंटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। यदि आप मेल हैं तो अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड की भावनाओं का सम्मान करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो रिश्ते में खटास होती हुई भी दिखाई इस मंथ में देती है। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी तरह के ऋण के लेन देन से पैसा उधार देना भी नहीं है और पैसा उधार लेना भी नहीं है। इस मंथ में मार्च 2024 के महीने में आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी मंगल का गोचर जो है वो तो अभी पंचम भाव में हो रहा है, जो पेट से संबंधित परेशानी मैंने आपको बताई थी। 15 मार्च के बाद में मंगल का गोचर षष्ठ भाव में होगा। अब शनि मंगल की युति षष्ठ में बनेगी। मंगल शुक्र की युति की वजह से चारित्रिक कमजोरी आती है, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया है। शनि मंगल की युति षष्ठ भाव में हो और यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन दुर्घटना होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पैरों में, कमर में चोट लगने की स्थिति बनती है। कमर का दर्द भी आपको देखने में इस मंथ में मिलने वाला है। तो वाहन यदि चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं और अपना वाहन किसी को भी उधार ना दें, नहीं तो वाहन के क्षतिग्रस्त होने की भी पॉसिबिलिटीज मार्च 2024 में आपके लिए बन रही हैं। सूर्य के गोचर की हम चर्चा करते हैं तो सूर्य तो षष्ठ भाव में अभी हैं और 14 मार्च तक षष्ठ में ही रहेंगे। 12वें का स्वामी षष्ठ में है, बहुत अच्छा है। शत्रुहंता योग का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो कमर दर्द मैंने हो सकता है आपको पहले भी बताया, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत है। सूर्य राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे। पिता की सेहत का ध्यान देना होगा क्योंकि राहु के साथ में है। और अहंकार, जो मैंने शुरू में ही कहा कि अपने अहंकार को पोषित करने के लिए आप अपने जीवन साथी का अपमान, अपने प्रेमी का अपमान मत करिए, नहीं तो आपको परेशानियां देखने में मिलेंगी। ज्यादातर ग्रहों का गोचर षष्ठ भाव में है। सूर्य का गोचर सप्तम में होने लगेगा, जिसके चलते सूर्य की दृष्टि चूंकि लग्न पर होगी तो व्यक्तित्व में एक अहंकार की वृद्धि हो जाएगी और वो अहंकार सभी लोगों को प्रदर्शित होगा, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे, आपके कलीग्स को, आपके अंडर में अगर कोई एम्प्लॉयज है उनको, इनफैक्ट आपके बॉस को भी। और उस अहंकार की वजह से बॉस के पास में तो राइट्स हैं तो वो आपका डिमोशन भी कर सकते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। बाकी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगे हुए हैं तो उसके क्लैरिफिकेशन की पॉसिबिलिटीज मार्च 2024 में बनती हैं। तो जो सावधानियां मैंने आपको रखने के लिए कही हैं उनको रखिए। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण से गोचर ठीक है। ऋण लेन देन से आपको बचना है, नहीं तो अगर आप ऋण में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर आपको परेशानी होगी। धन का संचयन होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है, धन का व्यय दिख रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी की वजह से भी धन का व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ उपाय बताता हूं, उनको करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। शुक्रवार के दिन जीवन साथी के साथ में, पुरुष है तो पत्नी, और पत्नी है तो अपने पति के साथ में माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करिए ताकि दाम्पत्य में जो परेशानियां हैं उसमें कमी आपको देखने में मिले। और एक उपाय जो आपको और करना है बुध के लिए है वो गणेश जी की आराधना। गणेश जी की आराधना करना, संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करना, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना, नित्य एक माला, ये भी उपाय आपके लिए काफी हद तक बेनिफिशियल होगा। और जो परेशानियां मैंने बताई हैं उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2024 का मंथ, उसका एक राशिफल। आशा करता हूं कन्या राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।